हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर। दोस्तों, यहाँ आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जाएगी और ये चैनल उन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए है जिनकी कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि अब की बारी तो हमारी 10th क्लास थी और लॉकडाउन की वजह से सारी तैयारी डिस्टर्ब हो गई। तो गाइस, बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप। 10th की जो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, जो पूरा कोर्स है, आपको यहाँ करवाया जाएगा। और वीडियो को आगे जारी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि हमें क्या करना है। इस लॉकडाउन के चलते ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े जो नंबर अंकों की जो प्रश्नावली हैं, जो कुछ क्वेश्चनरी हैं, उनको हमें करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ज़्यादा नंबर की भी है और टफ़ भी मानी जाती है अपने आप में मैथमेटिक्स के अंदर, तो उस क्वेश्चनरी को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो देखो दोस्तों, जो 10वीं क्लास में जो राजस्थान बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उसमें जो त्रिकोणमिति है वो आपको लेके आती है 11 अंक। और 11 अंक 80 नंबर का टोटल होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है, ईयरली एग्ज़ाम 80 नंबर का 80 मार्क्स का होता है। उसमें जो 11 जो मार्क्स हैं, 11 जो अंक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। अब आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको यदि 11 अंक प्राप्त करने हैं पूरे, तो आपको कौन कौन सी जो क्वेश्चनरी हैं वो करनी होंगी। देखो, एक तो है आपकी 6 है, एक 7 है और एक 8 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चनरी 6 पर। तो 6 क्वेश्चनरी पर चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इससे संबंधित बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या चीज़ें इसमें करनी है। तो देखो, एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, जैसे ज़्यादा बड़ी है नहीं। कि हुआ क्या, एक बार ये जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम का एक राजा था, है ना। वैसे कहानियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं आजकल। तो हुआ क्या, एक बार ये त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक राजा था। तो उसके सबसे पहले एक संतान हुई जिसका नाम था साइन थीटा। साइन थीटा। फिर क्या हुआ, इसकी एक और संतान हुई, उसका नाम था कोस थीटा। एक और हुई, उसका नाम था टेन थीटा। फिर उसके बाद एक और हुई कोट थीटा। उसके बाद एक और सेक थीटा और एक और हुई कोसेक थीटा। तो दोस्तों, ये जो इसकी 6 संतानें हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो राजा है, जो इसकी 6 संतानें हैं, तो ऐसा माना जाता है कि देखिए, इनको हम मैथमेटिक्स के अंदर बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वो इन्हीं त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर बनाई गई है। अब आपको ध्यान में रखनी है, इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है, मैं आपको वैसे कहानी सुना रहा हूँ, वैसे कहानी की इसमें ज़रूरत नहीं, आपको पता है इस चीज़ का। तो देखिए, जो ये साइन है, ये सबसे पहली संतान थी ट्रिग्नोमेट्री की। तो जैसे ही साइन पैदा हुआ तो सारे परिवार का जो ध्यान है साइन पर ही था कि भाई साइन है, साइन है, साइन है। तो हुआ क्या, जैसे ही उसके और बच्चे आगे उसके होते गए, तो बाद में कौशैक पैदा हुआ, तो सबसे छोटा कौशैक हुआ। तो अब सारा प्यार कौशैक को मिलने लगा। साइन का जो प्यार था ना, या तो पहले बड़े बड़े को मिलता है या उसके बाद छोटे को मिलता है। तो कौशैक को प्यार मिलने लगा, तो उसने देखा कि इसको जो मेरा प्यार है ये कौशिक को मिलता है, तो ये क्या, इसके और इसके मध्य एक ईर्ष्या की भावना आ गई इन दोनों के मध्य। तो देखिए, इसी से हमारा एक सर्वसमीका भी बन जाती है, एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइन है
कॉसेक उसका उल्टा है, इनवर्स है एक तरीके का, है ना। तो उल्टा हुआ, तो इसी से हम दूसरे निकाल सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी से हमारे दो बन गए। इसी प्रकार जो कॉस का था वो सेक के साथ था, तो इसी से कॉस का बन जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी से tan और cot का भी बन जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या हम बोल सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखने हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य जो संबंध हैं, ये साइन का संबंध किससे है, कॉस का संबंध किससे है, टेन का संबंध किससे। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक राजा था जिसकी 6 संतानें थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और जैसे ही साइन पैदा हुआ तो सबसे ज़्यादा बड़ा बच्चा वही था घर में, तो उसी को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। उसके बाद जैसे जैसे संतानें हुई तो सबसे छोटा कोसेक हुआ, अब छोटे को सबसे ज़्यादा प्यार मिलने लगा, तो साइन का जो है एंगर वो सबसे ज़्यादा कोसेक पर निकलता था। तो साइन और कोसेक एक दूसरे से क्या करते थे, एक दूसरे के इन्वर्स थे ना। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। इसी प्रकार कोसेक का बन जाएगा, ऐसे ही कॉस और सेक का बना, टेन और कॉट का बना। तो ये जो नॉर्मल जो ये हमारे जो इसके फॉर्मूले थे, ये आपको मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप मेरे साथ इनको नोट करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा आपका फंडा है। जो भी आप जैसे भी आप करते हो, कुल मिला के बात सीधी सी यही है कि आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से हमारी कम परसेंटेज रह गई, वरना हम तो बहुत कुछ कर देते। ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, समस्याएं अपने जीवन में आती रहती हैं, और जब तक समस्याएं नहीं आएंगी तब तक मज़ा भी नहीं आता जीने का, है ना। तो ये ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपने उस पर चलता हूँ। अगर किसी ने ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ये यहाँ पे है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब ये जो आपके जो थोड़े से फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं अभी, ये इसके लिए वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन और भी फॉर्मूले बनते हैं जो मैं आपको लिख देता हूँ, आप साथ के साथ इनको नोट कर लेना। जैसे कि एक टेन का फॉर्मूला साइन और कॉस के पदों में और बनता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार अब चूंकि जानते हैं कि टेन जो है वो कॉट का क्या है, उल्टा है। टेन जो है वो कॉट का उल्टा है, और कॉट क्या है, टेन का उल्टा है। तो टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से हमें संबंधों को ध्यान में रखना है, और ये जितने भी फॉर्मूले हैं हमें इनको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आगे, जिसका नाम है आपने सारणी देखी होगी, जो ट्रिग्नोमेट्री की सारणी है। ट्रिग्नोमेट्री की सारणी आपने देखी होगी, और शायद 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की सारणी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो तैयारी करते रहते हैं तो उनको पता होगा सारणी के बारे में। तो जो ये अपनी जो छठवीं ये जो 6 प्रश्नावली है, जो इसमें तो केवल आपको करना इतना सा है कि बस मान रखना है और उत्तर प्राप्त करना है, बस इतना सी बात है इसमें। तो देखिए, ये दोस्तों मैंने एक सारणी बना रखी है, पहले से ही बना रखी है। ऐसे इसका परफॉर्मा आपको बना लेना है। तो देखिए, ये है, मैंने इसका परफॉर्मा पहले से ही बना के रखा हुआ है।
तो देखिए इसमें मैं जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे वैसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। और इधर मैं लिखता हूँ कोण या रेडियन में। कोण है रेडियन में, त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे, उनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा पहला था साइन, ठीक है, दूसरा था हमारा कॉस, तीसरा था हमारा टेन, चौथा था हमारा कॉट, पांचवा था हमारा सेक, छठवा था हमारा कोसेक। तो देखिए मैंने अभी इसमें किसी में भी थीटा नहीं लगाया है, क्योंकि आपको बता दूं कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइन थीटा ही क्यों होता है, साइन ए आ गया तो ए क्यों आ गया, थीटा क्यों नहीं आया। तो देखिए जो थीटा होता है या इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बाद जो भी सिंबल आपको दिखाते हैं, या थीटा है या ए है या बी है या सी है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो कोण को दर्शाता है ना, कोण को। वो कोण कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। तो थीटा का सिंबल आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये कोण है ना, खाली एंगल है ये, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए इस सारणी में जो नॉर्मल एंगल है वो मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे कि एक है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, एक है 90 डिग्री। तो ये कोण दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे ज़्यादा जो मैं बताता हूँ आपको, वो एक ही चीज़ याद रखनी है। देखिए पूरी सारणी को आपको बनाना मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से सारणी बनती है। कई बार एग्ज़ाम में जाके हम भूल जाते हैं, मानों को रटते हैं तो भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। सारणी को मैं याद करना भी बताऊँगा कि इसे कैसे याद रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको लिखना है अंडर रूट में 0/4, अंडर रूट 0/4। इधर लिखना है आपको अंडर रूट में 1/4, इधर लिखना है आपको अंडर रूट में 2/4, इधर लिखना है आपको अंडर रूट में 4/4। ये लिखने के बाद इधर आपको लिखना है 3/4 और इधर आपको लिखना है 4/4। तो देखिए अब जो अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं आपस में क्रॉस हो रही हैं उनको कर सकते हैं आप। जैसे कि ये 4 से 4 क्रॉस हुआ तो 1 बचा, इधर 2 से 4 क्रॉस हुआ तो 1/2 बचा। तो देखिए साइन की टेबल आपको इससे निकालनी है। अंडर रूट में 0/4, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4, अंडर रूट में 4/4। और जो भी कटता है उसको सिंपली तरीके से आपको काट देना है। अब आपको आगे ध्यान रखना है एक बात कि देखिए किसी भी संख्या का 0 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, और 0 का अंडर रूट भी 0 ही आता है। तो इसका अंडर रूट निकल के आ जाएगा सीधा सीधा आपको 0। अब देखिए अगला जो है अंडर रूट में 1/4। तो देखिए 1 और 4 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 1 में से 1 निकल के आ जाएगा और 4 में से 2 निकल के आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट 1/2 है। पहले ये 2/4 था, लेकिन हमने जब इनको क्रॉस कर दिया तो ये 1/2 रह गया। अब देखिए करना क्या है कि 1 में से तो आपको 1 निकल के आ जाएगा, और 2 में से ये 2, चूँकि 2 इज बोलते हैं ना प्राइम नंबर है, तो इसका अंडर रूट निकलता नहीं है, तो ये सीधा ही अंडर रूट 2 रह जाएगा। इधर भी देखते हैं तो 3 जो ऑल्सो प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जिसमें केवल उन्हीं संख्याओं का भाग जाए या एक का भाग जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो
ये 3 का 3 आ जाएगा और 4 का निकल के इसे 3 का √3 हो जाएगा और 4 का निकल के आ जाएगा 2 और √1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इन जो है इनमें पड़ोसियों वाला संबंध और चलता है ना, तो पड़ोसियों वाला संबंध आपको ध्यान में रखना है कि पड़ोसियों वाला संबंध होता क्या है। तो देखिए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको मेरे साथ भी बना सकते हैं, ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं इसमें। बस आपको एक बार सीखना ज़रूर है ना, अगर आपको सीखना आ गया तो फिर आप अपने आप से भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें कि इनमें पड़ोसियों वाला संबंध चलता है। पड़ोसियों वाला संबंध कैसे चलता है कि इसके घर में यदि शादी हुई तो कुछ सामान ये इनके लिए देंगे और इनके घर में हुई तो ये कुछ सामान इनके लिए देंगे। अब ये रिवर्स करके देते हैं सामान। किस तरीके से देते हैं कि 90 डिग्री का जो मान साइन में था वो कॉस में 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो इधर से ये जो टेबल है ये घूम के ऐसे ही आ जाएगी 1, इधर से ये घूम के आएगा √3/2, ये यहीं पे हो जाएगा 1/√2, ये घूम के इधर चला जाएगा 1/2 और ये घूम के इधर चला जाएगा 0। अब देखिए होता क्या है, साइन और कॉस का मान आ गया, बस आपको साइन का मान निकला जैसे ही आप तुरंत सारे मान निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात, अब मैंने अभी आपको हाल ही में एक इसमें जो पिछले पेज में मैंने आपको एक सर्वसमीका लिखाई थी और वो सर्वसमीका मैं आपको वापस से दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये वो सर्वसमीका है, आपने देखा मैंने लिखा है एक सर्वसमीका कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये सर्वसमीका मैंने आपको लिखाई थी अभी। तो इसमें देखो tan का मान यदि हमें निकालना है तो tan का मान यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन बटे कॉस कर देंगे, इधर से डायरेक्टली हम साइन बटे कॉस कर देंगे। तो 0/1, 0/1, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर आपका 0 ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 है, ये √3/2 है। तो देखिए नीचे के जो 2 है इससे ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/√3। ऐसे ही ये 1/√2 नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा √3/1, इसका मतलब √3। और 1/0, 1/0 जब भी होगा तो आपको हमेशा इसका आंसर इन्फिनेटिव देना है, अपरिभाषित भी बोलते हैं इसको। अपरिभाषित, इन्फिनेटिव, अर्थात ऐसी संख्या जिसका कोई अंत है ना कोई आदि है, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ से ख़त्म हुई पता ही नहीं है, वो अनंत कहलाती है। तो देखिए अनंत कोई संख्या नहीं होती, अनंत में यदि हम एक जोड़ दें तो भी आंसर अनंत है, यदि हम एक उसमें से घटा दें तो भी आंसर अनंत ही आता अनंत में। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इनमें पड़ोसियों वाला संबंध चलता है कि इसका पड़ोसी ये है तो ये इनके घर में जब शादी होगी तो ये ऐसे रिवर्स करके सामान लौटाएंगे। ऐसे ही tan और cot में चलता है, तो इनके घरों में भी शादी होगी तो भी ये रिवर्स करके लौटाएंगे सारी चीज़ें। तो रिवर्स करके ये आएंगे इस तरीके से इन्फिनेटिव, ये √3 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1/√3 इधर आ जाएगा और ये 0। तो देखिए अब सेक वाला जो कॉलम है इसको बनाने से पहले मैं आपको फिर वापस से पिछले पेज पर लेके जाता हूँ। और वहाँ पे हमने देखा था कि मैंने आपको एक और सर्वसमीका लिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सेक जो होता है वो 1/cos होता है। अर्थात यदि आपके पास कॉस का मान है तो आप उसे 1/, में रख दीजिए, आपके सेक के मान निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वो आपकी फॉर्मूला है। तो आप कॉस का मान रखेंगे तो सेक का मान निकलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कॉस 0 का मान है 1, जैसे कि कॉस 0 डिग्री का मान है 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुझे सेक का मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो थीटा का मान 0 रखूँगा मैं, तो सेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो सेक 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट इनको इन्वर्स करके निकाल सकते हो। तो देखिए वापस से लाता हूँ मैं, तो ये है वो। तो देखिए
ये कॉस वाला जो कॉलम है इनका उल्टा करना है आपको। तो देखिए ये कॉस वाला कॉलम है, इसका 1/1 हो जाएगा 1, ये होगा 1/√3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होके ये बन जाएगा 2/√3, और ये बन जाएगा आपका √2, और ये बन जाएगा 2, और ये 1/0 होगा। तो 1/0 होगा तो ये वापस से इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। क्योंकि जीरो बोलता है, जीरो हमेशा कहता है कि मुझ में आप भाग दे लो, मुझसे आप गुणा कर लो, कोई बात नहीं, मैं आपको जीरो ही बना दूंगा। लेकिन गलती से यदि मैंने आपके अंदर भाग दे दिया, या मैंने आपको डिवाइड कर दिया, तो आप पता नहीं किस लोक में चले जाओगे, किस परलोक में चले जाओगे। तो वो लोक जो परलोक है वो इन्फिनिटिव ही है, अनंत ही है, जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसा पड़ोसियों वाला संबंध इनमें चल रहा था रिवर्स लेने का, ऐसा ही सेक और कोसेक में चलता है, टेन और कॉट में भी चलता है। तो ये वापस से रिवर्स होके मान इधर आ जाएंगे। ये लो। तो दोस्तों ये है आपकी सारणी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या आप इसको मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको टाइम भी दूंगा इसको नोट करने के लिए, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अभी, और अच्छे से परफॉर्मा बना के आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे आप इसको चिपका भी सकते हैं, क्योंकि ये याद रखने की चीज़ें हैं। अब इसको सबसे बड़ी बात आती है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसे याद कैसे रखना है। तो मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद ने कैसे याद किया था इसको, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए पूरी, है ना, कि साइन की जो वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो अब देखिए इसको याद करने के बाद आप इनमें संबंध देखिए ना, इसको आपको ढंग से एनालिसिस करना है इसको, कि इनके बीच में क्या संबंध है। साइन और कॉस के मान किस तरीके से पुटअप हो रहे हैं, टेन और कॉट के मान किस तरीके से पुटअप हो रहे हैं, सेक और कॉसेक के मान भी किस तरीके से पुटअप हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इनके मध्य देखनी है। देखिए जो साइन 0 का जो मान है ना, वो कॉस में 90 का मान है, समझ रहे हो। साइन 0 का जो मान है वो कॉस में 90 का मान है, क्योंकि एक सर्वसमीका आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो सर्वसमीका होती है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार एक और होती है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब साइन और कॉस में 90 का फासला चलता है। कहने का मतलब सीधा बात ये है कि साइन 0 का जो मान है वो कॉस में 90 का मान होगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड 90 चलता है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो साइन में 30 की वैल्यू है 1/2, तो कॉस में आपको 60 की मिलेगी, क्योंकि 30 और 60 बना के तब 90 बनाते हैं। ठीक है, तो जो साइन में 30 की वैल्यू है वो कॉस में आपको 60 की मिलेगी। इसी तरीके से साइन 45 हुआ, तो अब सोचिए 45 को 90 बनाने के लिए 45 की ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन में जो 45 का मान है कॉस में भी 45 का वही मान होगा। अब मैं चलता हूँ साइन 90 की तरफ, तो साइन 90 का मान है इसमें 1।
अब आप देखिए कि 90 तो पहले से ही है, 90 डिग्री तो पहले से ही है, तो अब इसमें क्या ऐड करूं, तो इसमें आपको 0 ऐड करना पड़ेगा इसे 90 बनाने के लिए। तो cos 0 का मान वही होगा जो साइन में 90 का मान है। इस तरीके से आपको याद रखनी है, जैसा साइन और cos में चलता है वैसा ही सिस्टम tan और cot में चलेगा, वैसा ही sec और cosec में चलेगा। तो आपको इनसे ये याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यदि आप इनको रटोगे तो मेरे ख्याल से आप इनको भूल जाओगे, लेकिन यदि आप इनमें एक संबंध स्थापित करके इनको याद रखोगे तो शायद आपके भूलने के चांसेज इनमें कम हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। तो आपकी जो प्रश्नावली है, सबसे मैं पहले उसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम चलते हैं 6.1 की तरफ। तो 6.1 में क्या है आपकी, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इसमें तो सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सीधा सा क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसका केवल आपको मान याद रखना है। यदि आपने सारणी को ढंग से पढ़ा है या यदि आपने उनको याद किया है, मानों के बीच में आपको संबंध याद है, तो आप फटाक से कर दोगे। आपने सारणी को देखा होगा कि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम थी। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। साइन में 45 की वैल्यू और cos में 45 की वैल्यू सेम थी, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख के और कर सकते हो। देखिए कैसे, मैंने कहा ये है, तो ये जो डॉट का निशान होना है ये वैसे मल्टीप्लाई का निशान होता है। 2 इसके आगे लग रहा है, ये भी मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो इसका आंसर यदि हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और ये भी मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1/√2। अब देखो, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1। तो आप जानते हो कि चलो, ये जो अचर राशियाँ हैं इनका ऊपर वालों का गुणा हो जाएगा और नीचे वालों का भी गुणा हो जाएगा। ऊपर वालों का गुणा होगा तो 2 का गुणा पहले 1 से होगा, फिर इससे होगा, तो 2 एकम 2 और 1 2, तो ऊपर आ जाएगी 2। अच्छा देखिए, नीचे 1 का गुणा होगा √2 से, तो √2 ही आएगा, और √2 का गुणा √2 से होगा तो दोस्तों 2 आएगा। अब देखिए, कई को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं, कभी भी दो समान संख्याएं यदि अंडर रूट में हो, कभी भी दो समान संख्याएं यदि अंडर रूट में हो, तो उनका यदि गुणनफल होता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखो, कभी भी यदि दो समान संख्याएं अंडर रूट में होती हैं और उनका यदि मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से अंडर रूट 2 और अंडर√2 समान है, दोनों का गुणा हुआ तो 2 प्राप्त हुआ, और 2 से 2 को यदि हम क्रॉस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का जो हमारे एग्ज़ाम है, जो फाइनल एग्ज़ाम हमारा होता है, उसमें हमारा 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों cos 45 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री डॉट साइन 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये डिग्री का निशान है। देखिए, वही बात, आपको केवल इसमें मान रखना है और कोई आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको टेबल अच्छी तरीके से याद है तो आप इसमें मान रख सकते हैं और आपको ख़ास दिक्कत इसमें आएगी नहीं। तो देखिए, इसका आंसर कर लेते हैं कि cos 45 की वैल्यू हमने पढ़ी थी, सीधा हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू मैंने रख दी। अब देखो, डॉट है तो इसका मतलब तो गुणा ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए, cos 60 की वैल्यू हमें रखनी है।
तो देखिए cos 60 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो सोचिए साइन और cos में संबंध होता था, तो इधर cos 60 है तो उधर साइन 30 होगा, अर्थात जो cos 60 की वैल्यू है वही साइन 30 की वैल्यू होगी। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, cos 60 की वैल्यू पूछी है जो कि 1/2 होती है। तो आप सोचिए यदि आपको याद नहीं है तो साइन वाले मान तो आपने याद किए थे, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू हमने देखी थी तो वो थी 1/√2। साइन में और कॉस में 45 की वैल्यू समान होती है, क्योंकि 45 + 45 = 90 होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू आपने देखा था कि साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, इनटू में √3/2। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर ऊपर वालों का गुणा होगा और नीचे नीचे वालों का गुणा हो जाता है। तो देखिए 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, इनका गुणा इनसे होगा तो 2√2। इधर भी माइनस है बीच में तो ये हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 2√2। फिर देखिए दोस्तों, ये जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ ये आपको भी लगाना है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस दैट, अर्थात ये क्वेश्चन आगे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे भी आपको लगा देना है, ध्यान रखना है इसका बहुत अच्छे से। आप देखिए इसमें नीचे इसका देखिए आप, जो इसका हर है इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2√2 है, इधर भी 2√2 है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम हम ले लेते हैं इसका 2√2। तो देखिए इधर 1 बचेगा और इधर बचेगा -√3। तो ये इसका आंसर तो है। वैसे तो आंसर यहीं पे आ गया, लेकिन हम इसे आगे हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। अब इसे आगे हल करें तो क्यों करें, क्योंकि मैथ जहाँ से भी चालू होती है तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि क्यों, आखिर इसे आगे हल क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि डिनोमिनेटर है जो हर है जो, उसमें कभी भी हम अंडर रूट वाली संख्या को नहीं छोड़ते। तो इसमें क्या करूँगा मैं, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दूँगा, जिसे परिमेयकरण भी बोलते हैं। तो परिमेयकरण करने पर तो देखिए दोस्तों 1 - √3 बटे 2√2, तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 - √3 और ये √2 इसके लग जाएगा ऐसे ही। देखिए दोस्तों, इनका गुणा होगा, √2 का गुणा √2 से होगा 2 होगा, और 2 का गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 4। तो आप आंसर को यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये वैसे इसका आंसर है। आपने शायद नोट कर लिया होगा इसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ज़्यादा कागज़ भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, ये 3rd क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे तो इसमें सीधा सा ही दे दिया है इसे भी।
तो इसमें भी हमें मान ही रखना है पहले की तरह। तो आपने देखा होगा साइन स्क्वायर 30 है, जो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इसे हम वैसे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। आगे आप हल करो इसे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 3 टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब आपको सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू पुट कैसे करेंगे हम दोस्तों, देखिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा अभी, 1/2। तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 पुस्तक में है हमारा cos 45, इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 tan 60 की वैल्यू आपको दोस्तों पता ही होगी। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। आप वापस से यदि आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो, जो आपने बनाई हुई है tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो √3 वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ √3 का स्क्वायर। तो देखिए अब सीधा सीधा आपको स्क्वायर खोल देना है, करना कुछ भी नहीं है। देखिए 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 2, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 प्लस 3, √3 का स्क्वायर होगा 3, क्या होगा 3। तो देखिए डॉट जैसे कोष्ठक हटेगा तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो देखिए 2 से जो कटता है उसे फटाक जैसे ना आपको काट देना चाहिए, है ना। तो देखिए ये 1/4 प्लस 1 प्लस 9, देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 1/4। और 10 प्लस 1/4 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 1/4, और इसकी आप भिन्न मिटा के इसको लिख सकते हो 41/4। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो इसको। इसमें आपको सफाई का ध्यान रखना है विशेषतः, जब भी आप मान रखो तो कांटा फांसी ना हो उसमें, है ना। जो चीज़ें कट रही हैं एग्जैक्टली उन्हीं को काटना है। ठीक है, और ये जो कंटिन्यूस दैट का जो हमारा जो इसमें सिंबल है इसको आपको लगाते रहना है, जिससे आप पता चलता रहे कि क्वेश्चन आगे चल रहा है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अब। अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है हमारा, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, इसको सीधा सीधा ही हम कर लेते हैं, वही जो हम सारा काम पहले कर रहे थे वही काम अब हम अभी कर सकते हैं। बस हमें मान रखना है, तो वही आपको सिंबल लगा के सीधा इसमें मान रख देना है। इसमें 3 है, साइन 60 की वैल्यू जो भी है आपको रख देनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इधर माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 4 है 4 लगा दीजिए। देखिए ये इनटू में क्या है, साइन 60 की वैल्यू आपको रखनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता होगा, इसकी वैल्यू होती है √3/2। और इसके ऊपर क्यू का निशान है, मतलब इसकी घात 3 है, तो कोष्टक लगा के आप भी घात 3 लग सकते हैं। यहाँ पे मैंने
कोष्टक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसकी घात 1 थी, इसलिए इसे डायरेक्टली लिख दिया। आप भी इसे कोष्टक लगा सकते हो या इधर नहीं भी लगा सकते, लेकिन यहाँ पे आपको लगा के इसके ऊपर 3 घात चढ़ाना अति आवश्यक है। तो अब आगे देखते हैं हम कि ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 × 3/2, 3√3/2 या 3√3/2। देखिए इसको करते हैं -4। तो देखिए आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, यदि आपसे क्यूब करना आता है तो वैसे भी कर सकते हो आप। तो देखो आप इसको डायरेक्ट खोल भी सकते हो, √3 × √3 और नीचे भी आप खोल सकते हो 2 × 2 × 2। तो देखिए आप जो चीज़ें कट रही हैं ऊपर नीचे उनको आप काट सकते हो। तो देखो ये 2 दूनी 4 हो रहा है और इस 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ इससे। अब मैं देखता हूँ, देखो आगे दोस्तों, इधर तो वही है 3√3/2, माइनस की जगह मैंने माइनस लगा ही दिया। अब देखिए इस √3 का गुणा इस √3 से होगा। तो मैंने बताया था अभी आपको कि दो समान संख्याएं यदि अंडर रूट में हो उनका गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों इनका गुणा होगा तो 3 प्राप्त होगा और ये फिर √3 आ जाएगा, तो 3√3 और नीचे क्या बचा हुआ है हर में 2। तो देखिए दोस्तों 3√3/2 3√3/2 माइनस 3√3/2 में से ये गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चनों में आपको किसी में भी ऐसी खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। हम सारे क्वेश्चन इसी के माध्यम से आपको करवाएंगे। सॉरी दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं वापस से। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार में ही, और सब कुछ एक बार में ही आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हमने 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं दोबारा से आपको एक बार टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। तो टेबल में हमारी जो कमियां शायद रह गई हैं उन्हें हम पूरा कर लेते हैं। तो उन कमियों को देखते हुए आप देखिए कि आपने देखा कि हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान लिखे। तो देखिए दोस्तों, एक आपने देखा होगा कि एक पाई होता है, तो पाई का मान रेडियन में जो होता है, जो वैसे 180 डिग्री होता है और रेडियन में पाई होता है। तो देखिए इसको मैं आपको लिखना क्या है, इन कोणों को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो इन कोणों को आपको रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपल सा फंडा है इसका, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप देखिए ये 90 डिग्री ये कैसे आया होगा, जब 180 में 2 का भाग दिया होगा
तो 180 में 2 का भाग लगेगा, तो इधर भी पाई में भी 2 का भाग लगेगा। तो पाई/2 का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाई/2। उसी प्रकार 60 डिग्री कब आया होगा? जब 180 में दोस्तों 3 का भाग लगा होगा, तो 60 डिग्री आया होगा। तो इधर 3 का भाग लगाए तो इधर भी 3 का भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा पाई/3। इसी तरीके से ये हो जाएगा पाई/4 और ये हो जाएगा पाई/6। ये इसको लिखना ही नहीं है ना, ये 0 में ही होता है सीधा, इसको आप नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान है जो रेडियन में है। किस में है? रेडियन में। ध्यान रखना आपको, ये मान है पाई वाले रेडियन में। तो कई बार ये क्वेश्चन डाल देता है कि साइन पाई/2 कितना होता है। तो साइन पाई/2 को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो साइन 90 पढ़ा था, पाई/2 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। आप तुरंत आपको आपके मन में ही आपको मान रख के 180/2 90 मतलब साइन 90 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कराते हैं। और जाते जाते मैं वही बोलते जाऊँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। लॉकडाउन की वजह से जिनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है आपके दोस्तों को, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इतना ही कहूँगा मैं आपके लिए। धन्यवाद।